तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो अंकल जी आए हुए हैं, तो अंकल जी से आज बात करते हैं। एक मतलब कि बहुत अच्छा टॉपिक ये आज हमारे साथ बताएंगे, शेयर करेंगे। क्योंकि ये जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ना, मैक्सिमम बंदों को पता नहीं होगा, क्योंकि मुझे ही पता नहीं था। तो अब हम अंकल जी से बात करते हैं और ये बताएंगे। अंकल जी बताना जरा, जो आप बता रहे थे। ये जो हाँ जी, कर्ज हाँ। माफी वाला कर्ज कर्ज माफी। हाँ, ये जो आज की डेट में जो है ये कर्ज माफी का जो अभियान है ये पूरे हिंदुस्तान में चला हुआ है। और जो शाहनवाज भारती हैं वो इसके मेन है। उन्होंने पूरे सभी स्टेटों में जो है मतलब हिंदुस्तान के हर स्टेट में जो है वो पूरा वो टीम बनाई हुई है। और जो हिमाचल के जो प्रभारी है वो विनय शर्मा भारती है जो हिमाचल के प्रभारी है। तो जो ये कर्ज मुक्त अभियान है इसमें जिस भी आदमी ने किसी तरीके का लोन लिया है, चाहे वो मतलब व्हीकल लोन है, गोल्ड लोन है, हाउस लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, ऑल टाइप के जो लोन्स हैं वो मतलब वो पैसा वापस नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जीएसटी की वजह से जो व्यापारी थे उनको जीएसटी की वजह से कि काफ़ी मतलब घाटा हुआ उनको या उनको नुकसान पहुंचा। उसके बाद जो ये नोटबंदी हुई, उसके बाद कोरोना हुआ, कोरोना के बाद जो है जीएसटी, कोरोना, नोटबंदी, जो ये जो सिस्टम नए सिस्टम लागू हुए उससे जो है कईयों की नौकरी चली गई। और कई आदमी जो है जो प्राइवेट जॉब में थे उनका जॉब खत्म, ये नौकरी चली गई। उसके बाद कईयों को जो है इसमें बहुत लॉस हुआ, खासकर व्यापारी तबके में। तो ये इसमें इन्होंने बोला है कि भाई ये आप फॉर्म भरिए कर्ज मुक्ति अभियान में कि कितना आपको देना है और आप जो है गलत कदम ना उठाएं कि जैसे कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इससे गलत कदम आप बिल्कुल नहीं उठाएं। और जो कर्ज मुक्ति अभियान है उसके साथ आप जुड़ें और अपनी जो समस्या है जो शाहनवाज हुसैन है वो उनको बताएं, मतलब ऑनलाइन, जिसमें कि आपका खर्चा कोई नहीं है। आपसे कोई भी अगर इसमें आपसे अगर कोई 1 रुपया भी मांगता है तो वो फ्रॉड है। वो इमीडिएटली आप जो है पुलिस स्टेशन में उसका कंप्लेन करें या हमें कंप्लेन करें कि भाई ये फलाना आदमी आपसे ये पैसा मांग रहा है। इसमें क्या है कि आपने जो ऑनलाइन ही आपके फोन से ही, आपके नंबर से ही ये नहीं फॉर्म भरा जाएगा। आप उसको कर्ज मुक्त अभियान का जो फॉर्म है वो अपने फ़ोन पर डाउनलोड करोगे, उसमें आप अपना डाटा दोगे और उसके बाद जो है वहीं से सबमिट हो जाएगा और आपको इमीडिएटली एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली भर चुका है, उसका नंबर ये है। और उसके विदिन 1 मंथ आपको जो है मतलब नियर अबाउट ये वो हमीरपुर हो सकता है, सरकाघाट हो सकता है, नेर चौक हो सकता है, मंडी हो सकता है, शिमला हो सकता है, वहाँ पर ये कर्ज मुक्त अभियान का जो सर्टिफिकेट है उसको बांटते हैं। और वो उस सर्टिफिकेट को ले जा करके आप जो भी बैंक है मतलब जहाँ से आपने लोन लिया है उसकी फोटोकॉपी लिख करके और जो भी आपकी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो आप बैंक को लिखें और साथ में उसके लिखाएँ कि आपका जो फॉर्म है वो पीएमओ ऑफिस के में जा चुका है। जब तक उसका वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है तब तक जो है आप हमें राहत दें। और उसके बाद जब उसका वहाँ से क्लियरेंस हो जाएगा तब हम आपका जो है कर्ज वापस करेंगे। जो भी राहत गवर्नमेंट देगी आने वाले टाइम में, जो भी होगा इसके बारे में वो होगी। क्योंकि जो बड़े इस जो पिछले 9-10 सालों का जो रिकॉर्ड है जो इन्होंने शाहनवाज हुसैन भारती जी ने जो मतलब निकाला है, मतलब उसमें जो है कितने 1000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने जो है माफ़ किया। बड़े बड़े उद्योगपतियों का और बड़े बड़े उसका रिसेंटली भी अडानी का 12,000 समथिंग लाख करोड़ रुपया जो है माफ़ किया है। फिर सुभाष चंद्र है जो जी न्यूज़ के मालिक है और बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने 65,000 करोड़ रुपए देना था तो उनका 5,000 करोड़ रुपया है वो माफ़ कर दिया है। ये नहीं कि उन्होंने बैंक ने बोला है कि हमने जो है उसको अंडरराइट किया है, तो उसी अंडरराइट किया उसी तरीके से जो है। तो जो सनी देओल का जो बंगला था वो 56 करोड़ रुपए का जो है नीलाम होने वाला था, लेकिन यस बैंक ने बोल दिया कि नहीं भाई ये जो है गलती से हो गया है, ये फिलहाल इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। तो ये जो भी प्रावधान जो ये चाहे वो बैंक है चाहे वो सरकार है, जो बड़े बड़े आदमियों को जिस नियम के तहत जो राहत दे रही है या माफ़ कर रही है, तो ये इन कर्ज मुक्त अभियान का मकसद ये है कि जो नीचे का जो छोटा वर्ग है
उसका भी जो है ये मतलब उस तरीके से वही नियम कानून लगाने चाहिए, क्योंकि वो भी तो हिंदुस्तान के ही है और उनको भी उनके मौलिक अधिकार भी सेम है और जो बड़े उनके मौलिक अधिकार भी सेम है दिए गए संविधान में। तो वो उस तरीके से जो उनका भी वो भी माफ होना चाहिए। इनका मेन मकसद यही है। तो अब भी जो भी इस अभियान में जो भी कर्ज से परेशान है, मतलब चाहे वो किसी टाइप का कर्ज दिया हुआ है और वो दे नहीं पा रहे हैं और EMI दे नहीं पा रहे हैं, बैंक उनको तंग कर रहा है, रिकवरी वाले तंग कर रहे हैं, या जो भी उनको मतलब किसी प्रकार से तंगी महसूस कर रहे हैं, तो वो कर्ज उनको अभियान में जुड़े हैं, उनका अपना फॉर्म भरे बिना किसी लेन देन के और उसके बाद सर्टिफिकेट लें और वो बैंक में जाकर के या जो भी उन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट फाइनेंस से दिया होगा पैसा, जहाँ से साहूकार दिया होगा, उसको वहाँ दें कि मेरा जो फॉर्म है PM ऑफिस में चला गया है और जब तक वो वहाँ से जवाब नहीं आ जाता तब तक आप मेरे को राहत दें, तब तक आप मेरे को राहत दें। और उसके बाद ये अभी 1 जनवरी से शायद अभी तक पूरा इनके मुकाबले तैयार होने, तो ये PI सुप्रीम कोर्ट में PI लगा रहे हैं जो जनहित याचिका, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहली जनहित याचिका होगी जिसमें कि नीचे वाले वर्ग को शामिल किया गया है। तो फिलहाल जो है मेरा अनुरोध यही है कि जिन्होंने भी जो किसी प्रकार का लोन लिया है या वो दे नहीं पा रहे हैं, तो कोई गलत कदम ना उठाएं और ना वो परेशान हो। वो जो भी कर्ज के अभियान के जो नंबर है उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आपको इसकी सही गाइडेंस देंगे और आपका जो समस्या है उसका निवारण करेंगे। धन्यवाद। और जैसे अभी अंकल ने बताया, ये तो देखो जब बड़े बड़े लोगों का लोन है वो माफ हो जाता है, तो यार आम बंदे का क्यों नहीं हो सकता है? इसी वजह से जो है ये जो कर्मयोगी अभियान जो शाहनवाज भारती जो है वो इसी वजह से इन्होंने बोला है कि अगर सरकार ये लोन माफ नहीं करेगी, इस अभियान में जो है 12 लाख से ज्यादा आदमी जुड़ चुके हैं पूरे हिंदुस्तान से, तो इन्होंने बोला कि हम अभी ये मोदी के पास जाने वाले हैं कि भाई हम PM के पास जाएंगे कि जी इतने आदमियों का कर्ज है तो आप इसको माफ करते हैं नहीं करते हैं। इससे पहले कि भाई हम राजनीतिक रूप लें और इसको राजनीतिक रूप दें, तो इससे पहले ये होगा कि भाई अगर ये मान कर देते हैं तो ठीक है, और नहीं करेंगे तो इसको राजनीतिक रूप दे करके ऐसे आदमी को चुन करके भेजा जाएगा जो कि मतलब ये पहले सुनिश्चित करेंगे कि छोटे आदमी के वर्ग का जो लोन है वो माफ हो। नहीं सही, बिल्कुल सही कहा अंकल ने। और जो फॉर्म अंकल ने बताया उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप अपने फॉर्म से उस लिंक को डाउनलोड करें और वहां से वो अपना नंबर डाल करके फॉर्म को भरें और आपको उसी तो मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो भर चुका है, उसका नंबर ये है। और जब आपको उसके बाद आपको 1 महीने के बाद मैसेज आ जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो फलानी जगह आपको मिलेंगे। हाँ, वहाँ तक आपको अपने व्हीकल से जाना पड़ेगा, अपने खुद के खर्चे से, और वहाँ जाकर के आप वो नंबर बताएंगे और वो आपको ऑनलाइन आपका जो कर्मयोगी अभियान का जो सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके अनुसार कि आपका जो फॉर्म है वो उसका नंबर फाइल नंबर ये है जो आपने कर्ज दिया है, उसका फाइल नंबर ये है और वो जो है मतलब PM ऑफिस में आपकी फाइल जा चुकी है। और जब तक उसका निवारण वहाँ से नहीं होता है जो भी होगा, तब तक जो है जो भी बैंक है या जो प्राइवेट संस्था है या कोई साहूकार है वो आपको राहत दे। ये उसमें आपने मेंशन करना है पिक्चर में, क्योंकि जो बड़े बड़े आदमी जब SBI ने यस बैंक ने जो है वो उसका 5,000 करोड़ रुपया अंडरराइट किया हुआ है, तो वही नहीं हमें नीचे वाले को भी तो लागू किया जाना चाहिए। वो तो हिंदुस्तान का रहने वाला है और वो भी हिंदुस्तान का रहने वाला है, तो ठीक है वो बड़ा आदमी है और बाकी छोटे आदमी है, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी मतलब जो है बराबरी हो। इसी वजह से ये अभियान छिड़ा है और ये बहुत आगे तक अभियान जाएगा और इसमें दिन प्रतिदिन लाखों आदमी जुड़ रहे हैं और आगे जुड़ते जाएंगे। और ये अभी बहुत जल्दी ही जो है जो शाहनवाज जी है भारती जी है वो मतलब PM जी के पास जाएंगे, मोदी जी के पास जाएंगे, इसके बारे में लेकर के कि भाई मतलब ये माफ होना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है वो मतलब है तो संपर्क में है इनके, लेकिन वो मतलब कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते और ना ही वो पता उनको बोलेंगे ये तो ठीक हो रहा है, लेकिन जैसा ये सरकार इसके बारे में जो है अनाउंसमेंट कर सकती है, फैसला ले सकती है। बाकी कर्मचारी तो बेचारा वो बंधा हुआ है, वो तो अपने लेवल में अपने दायरे में रहेगा, चाहे वो बड़ा अधिकारी चाहे छोटा अधिकारी है।
तो इस वजह से अब जैसे अब आने वाले समय में क्या होता है, मतलब सिर्फ मेरा आपसे निवेदन यही है कि जो भी इस वजह से आपके रिलेटिव है कोई, या आपके कोई जो भी नियर डियर है, मतलब उनसे जो इस कर्ज में जो दबे हुए हैं या EMI नहीं दे पा रहे हैं, उनको तंगी महसूस हो रही है और वो काफ़ी महसूस कर रहे हैं, तो वो जो है इमीडिएटली इस फॉर्म को भरें, अपने मोबाइल से भरें, उसमें कोई लेन देन नहीं, कोई आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो ये करें और आने वाले टाइम में आपको इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। तो जैसा अंकल ने आपको बताया ना, तो उस हिसाब से करना चाहिए। देखिए, हम आम आदमी अपने अधिकारों का उचित उपयोग करते नहीं हैं, तो टाइम है हमारा भी बोला कर्जा माफ़ होना चाहिए। तो ठीक है अंकल जी, आपने थोड़ी सी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हम लोग आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चेकआउट करना, ऑनलाइन मिल जाती है चीज़ें, जैसे आप सर्च करोगे तो आपको खुद ब खुद वहीं पे फॉर्म जैसे होता है ना, मैं भी लिंक थोड़ी देर बाद कर रहा हूं, लिंक दूंगी तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है, प्रमोशन है, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं है अंकल, नेचुरली मतलब हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। इसलिए लिंक भेज दे रहे हैं, उसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। हाँ जी, तो जो ये लिंक भेज रहे हैं उसमें आपका जो है ईच एंड एवरीथिंग उसमें आ जाएगा, आप खुद ही उसमें देख सकते हैं, फिर आपको खुद ही पूरा डिटेल पता चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ कोई कोई फ्रॉड है, इसलिए आप अपने मोबाइल से ये उसमें डालिए, उसमें फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। हाँ जी, और ऐसा भी नहीं है कि कोई आप सोचोगे कि मैं कोई स्पॉन्सर कर रही हूँ या कुछ भी। अंकल नॉर्मली हमारे रिलेटिव ही हैं, तो डैडी जी के भाई लगते हैं, ये मासी के बेटे हैं। तो मतलब हमारे साथ जेन्युइन डिस्कस हो रहा था, तो हमने बोला कि भाई देखो थोड़ा सा आप जानकारी थोड़ा सा चैनल पे भी दे दीजिए, तो सबको जानकारी मिलेगी, तो अच्छा है, मतलब सही चीज़ है। तो बस अभी के लिए ब्लॉग को एडिट नहीं कर रहे हैं, सॉरी, एंड कर रहे हैं। ओके, थोड़ी सी मैं आपको मौसम की जानकारी दे देती हूँ। तो ये देखिए जी, बहुत ही बढ़िया वेदर है और धूप भी लगी हुई है, लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं अंदर, इधर ही डिस्कशन चला हुआ था। एक्चुअली कुछ और भी हमारा बातचीत चली हुई थी। तो बस फिर आप आज के लिए ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, बाय बाय।